अगर एक तजुर्बेकार वकील जो कई सालों से कोर्ट में सैकड़ों ही केस लड़ चुका हो, लेकिन एक दिन वो किसी केस के लिए अपना टाइम बचाने के लिए एआई की हेल्प लेकर जज के सामने ऐसे डॉक्यूमेंट पेश कर दे जिसमें लिखे हुए सारे के सारे केस असल दुनिया में कभी हुए ही ना हो, तो कैसा महसूस होगा। ये बात सुनने में किसी कॉमेडी मूवी की स्टोरी लगती है, लेकिन 2023 में न्यूयॉर्क की मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ये सब होने के बाद उस दिन सिर्फ एक वकील ही शर्मिंदा नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन पूरी दुनिया को पहली बार समझ में आया कि एआई अगर हेल्प कर सकता है तो वही एआई बना बनाया करियर भी खराब कर सकता है। सो इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ एक फेमस कोर्ट केस नहीं समझोगे, बल्कि एआई को स्मार्टली यूज कैसे करना है वो भी समझोगे, और वो कौन सी एक चीज है जिसकी वजह से एआई गलत जवाब देने लगता है। सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो इस वकील का नाम था स्टीवन। इंटरेस्टिंग बात यह है वो कोई नया वकील नहीं था, उसने बाकायदा लॉ की स्टडी की थी और उसको लाइसेंस भी मिला हुआ था कोर्ट में केस लड़ने का। कुल मिलाकर उसको कानूनी रिसर्च करने का काफी तजुर्बा था। तो अब फिर एक ही सवाल है, इतना तजुर्बेकार वकील एआई की इतनी बड़ी गलती पर भरोसा कैसे कर बैठा? इसका जवाब समझने के लिए हमें 2023 के उस कोर्ट केस तक जाना होगा जिसकी वजह से ये सब हुआ। केस ये था कि एक आदमी ये दावा कर रहा था कि एवियंसा एयरलाइंस की फ्लाइट में उसके ऊपर मेटल सर्विंग काट गिर गया था, जिसकी वजह से उसे ना चोट लगी और उसको इंजरी होगी। बस उसी इंजरी का मुआवजा दिलवाने के लिए ये वकील केस की तैयारी कर रहा था। जब केस कोर्ट में चल रहा था तब वकील स्टीवन को अपने क्लाइंट का पलड़ा बारी करने के लिए ना वैसे ही केस ढूंढ रहे थे जैसा इंसिडेंट उसके ना क्लाइंट के साथ हुआ था। और फिर स्टीव को सभी केसों में ये ढूंढना था कि उन केसों में जज ने फैसला कैसे और किसके हक में दिया है, और फिर ये सारे केस जज को दिखाकर अपने क्लाइंट को मुआवजा दिलवाने के चांस हाई करने थे। कोर्ट में ना ऐसे ही होता है, अपनी बात को और ज्यादा मजबूती से रखने के लिए वकील पुराने केस को स्टडी करते हैं और फिर उनको जज के सामने ना पेश करते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लीगल प्रेसिडेंट्स या फिर लीगल स्टेशन कहा जाता है। फिर ये डॉक्यूमेंट ये दिखाते हैं कि पहले जो मिलते जुलते केस थे उनमें जज ने क्या फैसला दिया था, और ये रिसर्च करने में ना बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर स्टीवन ने सोचा कौन ना इतनी माथापच्ची करेगा, क्यों ना एआई की हेल्प ले ली जाए। बस फिर क्या था, उसने चैट जीपीटी से ना मिलते जुलते के जो कोर्ट केस थे वो पूछने शुरू किए और चैट जीपीटी ने जवाब देना शुरू कर दिया। पहले एक केस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर केस के साथ उसका नाम, कोर्ट का नाम, किस जज ने फैसला सुनाया था उसका नाम, और उस जज ने कानूनी तौर पर क्या क्या बोला था, उनके कोटेशन, ये सब सामने लाकर रख दिया A to Z। सब कुछ इतना प्रोफेशनल लग रहा था कि पहली नजर में किसी को भी नकली नहीं लगता ये सब जो चैट जीपीटी ने उसको दिया था। और तो और वकील ने एआई से दोबारा पूछा क्या ये सारे केस असली है, और चैट जीपीटी ने जवाब दिया हाँ। सिर्फ हाँ ही नहीं, उसने और कॉन्फिडेंस के साथ उन सभी केसेस की और ज्यादा डिटेल भी दे दी। सोचो अगर कोई इंसान हो या एआई हो वो इतने विश्वास से जवाब दे दोबारा, तो नेचुरली आपको भी ट्रस्ट बढ़ेगा, है ना। और यही सबसे डेंजरस मूवमेंट था। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि एआई ने गलती की, प्रॉब्लम ये थी कि एआई ने अपनी गलती को भी एक कॉन्फिडेंस के साथ पेश किया। इसी वजह से स्टीवन ने उन सभी केस को खुद से चेक नहीं किया और सीधा लियाकर वही डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश कर दिए जो चैट जीपीटी ने उसको दिए थे। उस वक्त शायद उन्हें लगा होगा कि उन्होंने रिसर्च का काफी टाइम बचा लिया, लेकिन असलियत में वो अपनी प्रोफेशनल रेपुटेशन को ना रिस्क पर रख चुके थे। डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली कोर्ट में चलो सबमिट हो गए थे, पर अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कोर्ट में हर डॉक्यूमेंट को ऐसे नहीं ले लिया जाता, उसको पहले पढ़ा जाता है, चेक भी किया जाता है। और जब चेकिंग शुरू हुई तब एक छोटी सी डाउट ने ना पूरी दुनिया का ध्यान इस केस की तरफ खींच लिया। बात ऐसे हुई कि जज को ना एक स्टेशन नहीं मिला। स्टेशन मतलब किसी बात को प्रूव करने के लिए दिया गया ऑफिशियल रेफरेंस। जज ने सोचा शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी, फिर दूसरा चेक किया जज ने, वो भी नहीं मिला, तीसरा चेक किया, वो भी गायब। अब इतना कुछ होने के बाद समस्या ये नहीं थी कि जो पेश किया जा रहा है वो तो मिल ही नहीं रहा, सारा कुछ तो मिसिंग है, बल्कि अब सवाल ये था क्या कोर्ट के सामने फेक डॉक्यूमेंट से पेश किए गए हैं या फिर रियल। और इसी एक सवाल ने एक नॉर्मल कानूनी केस को
एआई हिस्ट्री के सबसे फेमस इंसिडेंट में बदल दिया। अब तक सिचुएशन ना बिल्कुल सीरियस हो चुकी थी। जज को शक हो गया था कि कुछ तो गलत है यहाँ पर, लेकिन कोर्ट सिर्फ शक के आधार पर फैसला लेती नहीं है। कोर्ट में हर बात को, हर क्लेम को वेरीफाई किया जाता है। इसलिए जज ने उन डॉक्यूमेंट्स में जो कानूनी केस थे उनको ऑफिशियल लीगल डाटाबेस में सर्च करवाया। आमतौर पर अगर कोई केस रियल होता है ना, जो वहां पर पेश किया जा रहा है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है, क्योंकि उस केस का अलग से केस नंबर होता है, क्या फैसला हुआ था उस केस का वो भी होता है, जज का नाम होता है, डेट, केस की सर्टिफाइड कॉपी, ये सारा कुछ मिल जाता है। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं मिला। पहले एक केस से सर्च हुआ, कोई रिजल्ट नहीं मिला, फिर दूसरा, कुछ भी नहीं मिला, फिर तीसरा, ऐसे सारे के सारे जब केस सर्च किए तो उनको कुछ भी नहीं मिला। सब के सब केस फर्जी निकले, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब ये जो भी हो रहा था ना जहां पर, ये सिर्फ एक टाइपिंग या फिर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी, ये ऐसे लीगल केस थे जो कभी हुए ही नहीं थे। ये बिल्कुल वैसी है जैसे किसी हिस्ट्री की बुक में लिखा हो कि एक राजा था, उस राजा का नाम जे था, उसका साम्राज्य और उसने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो जहाँ जहाँ लड़ी, यानी सब डिटेल में लिखे हो हिस्ट्री की बुक में, लेकिन हिस्ट्री में वो राजा कभी हुआ ही ना हो, तो कैसा लगेगा आपको। बस यही चीज़ एआई ने असल दुनिया में कर दी थी। मतलब एआई ने फेक हिस्ट्री बना दी थी, और सबसे डेंजरस बात, वो हिस्ट्री देखने में बिल्कुल असली लग रही थी। अब कोर्ट ने स्टीवन से जवाब मांगा। उनको पूछा गया, ये केस, ये रेफरेंस जो तुमने यहाँ पर पेश किए हैं, ये कहाँ से आए। तब वकील ने पहली बार कोर्ट को बताया कि मैंने रिसर्च के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था। ये सुनते ही कोर्ट में सारी बातचीत की ना दिशा बदल गई। अब सवाल सिर्फ वकील की गलती का नहीं था, बल्कि अब कोर्ट में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या एआई पर प्रोफेशनल वर्क के लिए भरोसा किया जा सकता है। स्टीवन ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने चैट जीपीटी से रिसर्च करवाई थी और उनको ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि एआई पूरे के पूरे फेक लीगल केस जनरेट कर सकता है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ना इंपॉर्टेंट बात आपके लिए समझना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो एआई है ना वो गूगल की तरह काम करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम गूगल पर कुछ सर्च करें तो गूगल वही इंफॉर्मेशन ला कर देता है जो पहले से किसी ने अपलोड करी हुई है। गूगल कुछ भी अपने से बना के हमको नहीं देता, लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, ये सब जब हमको जवाब देते हैं ना कुछ भी पूछने पर, तो इन्फॉर्मेशन को सर्च इंजन की तरह लाइव डाटाबेस से नहीं निकालते ये, बल्कि जो भी एआई के पास डाटा होता है उसी के अकॉर्डिंग एआई मॉडल लैंग्वेज पैटर्न के बेसिस पर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। जैसे मान लो आपका एक दोस्त है जो हजारों ही नोवेल पढ़ चुका है। अगर आप उससे अब बोलो कि तुमने इतनी नोवेल की किताबें पढ़ी है, अब मेरे लिए भी एक जासूसी वाली स्टोरी लिखो, ठीक है, अपने तजुर्बे के हिसाब से, तो आपका दोस्त एक नई स्टोरी बना देगा। स्टोरी के कैरेक्टर भी बना देगा, सिटी, डायलॉग, हीरोइन, सब कुछ नेचुरल बना के आपको वो एक ना कहानी दे देगा कि ये ले अब तू इसको रीड कर। ये मैंने अपने तजुर्बे से लिखी है, जो मैंने इतने नोवेल पढ़े हैं। अब यहाँ पर आपके दोस्त के पास डाटा क्या है, जो उसने इतने सारे नोवेल पढ़े, और बस इतने सारे नोवेल पढ़ने के बाद आपके दोस्त को पैटर्न समझ में आ गया कि एक नोवेल कैसे लिखा जाता है, और वो लिख देगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टोरी कभी रियल में हुई थी, वो तो आपके दोस्त ने जो इतने सारे नोवेल पढ़े थे उसके हिसाब से अपने दिमाग में कल्पना करी थी और मनगढ़ंत स्टोरी बना के आपको दे दी। बस एआई भी कुछ सिचुएशन में इसी तरह काम करता है, जब उसके पास एग्जैक्ट वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं होती या फिर प्रॉम्प्ट का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। तो इस सिचुएशन में कभी कभी एआई ऐसा जवाब जनरेट कर देता है जो देखने में ना पूरी तरह यकीन करने के लायक होता है, लेकिन होता वो गलत है। एआई की दुनिया में इसी चीज को बोलते हैं हेलुसिनेशन। जब एआई को आपके किसी सवाल का सही जवाब नहीं मिलता, जहां उसके पास भरोसेमंद इंफॉर्मेशन नहीं होती आपके सवाल के रिलेटेड, तो एआई ऐसे नहीं बोलता कि मुझे नहीं पता, बल्कि एआई अपनी तरफ से ही जवाब बना देता है। और सबसे खतरनाक बात पता क्या है, वो उस गलत जवाब को भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ लिखता है कि देखने वाले को लगता है सब कुछ बिल्कुल सही है। इस केस में भी वही हुआ था। चैट जीपीटी ने ऐसे कोर्ट केस के नाम, उनके रेफरेंस और लीगल डिटेल्स तक बना दी जो असल दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। यानी एआई झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस गलत इंफॉर्मेशन जनरेट कर बैठा, और इसी प्रॉब्लम को एआई की दुनिया में हेलुसिनेशन कहता है। और यही एक हेलुसिनेशन कोर्ट तक पहुंच गया, और इसके बाद यही इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दुनिया ने पहली बार इतने बड़े लेवल पर देखा कि एआई की सबसे डेंजरस प्रॉब्लम उसकी स्पीड नहीं, उसका कॉन्फिडेंस है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली इम्पैक्ट तब शुरू हुआ जब कोर्ट ने डिसाइड किया कि इस गलती का अंजाम क्या होना चाहिए। क्या ये सिर्फ एक वार्निंग थी, जहां इस इंसिडेंट ने पूरी प्रोफेशनल दुनिया के लिए एक नया रूल लिख दिया। अब जज के सामने दो अलग अलग क्वेश्चन थे। पहला, क्या ये सिर्फ एक मिस्टेक थी जो करते टाइम सच में पता नहीं चला, और दूसरा ये था कि क्या कोर्ट के साथ इतनी बड़ी लापरवाही हुई है कि एक्शन लेना जरूरी है। कोर्ट ने पूरे इंसिडेंट को डिटेल में देखा। अब ये तो क्लियर था कि फेक लीगल केस किसी पुरानी बुक से कॉपी नहीं किए गए थे, ना ही किसी इंसान ने जानबूझकर उन्हें लिखा था। रिसर्च के दौरान एआई का यूज हुआ था और एआई के दिए हुए आंसर को बिना वेरीफाई किए ऑफिशियल कोर्ट फिलिंग में डाल दिया गया था। बस इतना ही मिस्टेक हुआ था। तो अब इस मिस्टेक का यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सामने आया। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि एआई गैर कानूनी है। कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि एआई कभी यूज मत करो। कोर्ट का फोकस एक ही चीज पर था, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर डॉक्टर एआई से रिपोर्ट बनवाए, इंजीनियर एआई से ब्रिज डिजाइन करवाए, जब वकील एआई से कानून की रिसर्च करवाए, तो फाइनल जिम्मेदारी एआई की नहीं होगी, उस प्रोफेशनल की ही रहेगी कि मुझे जो रिजल्ट मिला है ये सही है भी या नहीं। इस केस में कोर्ट ने स्टीवन और उनकी लीगल टीम पर कुछ सेक्शन लगाए। ये सिर्फ पैसे का इशू नहीं था, सबसे बड़ा नुकसान था क्रेडिबिलिटी। एक वकील के लिए उसकी रेपुटेशन ही उसकी सबसे बड़ी एसेट संपत्ति होती है, और एक बार कोर्ट का विश्वास उठ जाए तो उसका असर बहुत दूर तक जा सकता है। लेकिन इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट सिर्फ उस वकील तक लिमिटेड नहीं रहा। इस एक केस के बाद लॉ फर्म्स ने अपनी एआई पॉलिसी रिव्यू करनी शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट को वार्निंग देनी शुरू की। कंपनियों ने इंटरनल एआई गाइडलाइंस बनाना शुरू की, और एआई कंपनियों ने भी अपने टूल्स में वार्निंग और डिस्क्लेमर को और क्लियर बनाना शुरू किया कि एआई भी गलतियां कर सकता है। इसको रीचेक करना आपका ही काम और जिम्मेदारी है। यानी एक इंसान की गलती पूरी इंडस्ट्री के लिए सीख बन गई। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत लोग इस इंसिडेंट के बाद बोलने लगे, देखा एआई पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ये सही बात है? नहीं, क्योंकि सोचो, अगर कोई इंसान गूगल मैप्स फॉलो करते करते गलत रास्ते पर चला जाए, तो क्या हम गूगल मैप्स इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करते हैं, रोड साइन भी देखते हैं और अपनी आसपास की आवाजें भी चेक करते हैं, और जरूरत पड़े तो रूट वेरीफाई भी करते हैं। एआई के साथ भी एग्जैक्टली यही अप्रोच होनी चाहिए। एआई को ड्राइवर मत बनाऊं, उसे नेविगेटर बनाऊं, क्योंकि गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि एआई के हाथ में। और शायद इसी एक लाइन में इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन छुपा हुआ है, क्योंकि स्टीवन की जगह आज हम में से कोई भी हो सकता है। जैसे स्टूडेंट जो एआई से असाइनमेंट लिखवा रहा है, प्रोग्रामर जो बिना सोचे समझे कोड कॉपी कर रहा है, कंटेंट क्रिएटर जो एआई से फैक्ट लेकर वीडियो बना रहा है, स्क्रिप्ट लिखवा रहा है, बिजनेस ओनर जो एआई जनरेटेड रिपोर्ट क्लाइंट को भेज रहा है, जहाँ एक नॉर्मल स्मार्टफोन यूजर जो एआई के दिए हेल्थ, फाइनेंस या लीगल एडवाइस पर भरोसा कर रहा है। अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। और इसीलिए इस इंसिडेंट ने हमें एआई यूज करने के 5 गोल्डन रूल दिए। रूल नंबर 1, एआई को असिस्टेंट समझो, अथॉरिटी नहीं। सीधा सीधा बोलूं तो एआई को अपना नौकर समझो, मालिक नहीं। एआई हमको आइडिया, डायरेक्शन, ड्राफ्ट सब कुछ बना के दे सकता है, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा इंसान का होना चाहिए। रूल नंबर 2, जितना इंपॉर्टेंट काम उतनी स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन करो। अगर लीगल डॉक्यूमेंट, मेडिकल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिपोर्ट जहां पब्लिक वीडियो पब्लिश कर रहे हो, तो हर इंपॉर्टेंट फैक्ट वेरीफाई करो। रूल नंबर 3, आत्मविश्वास को कभी भी एक्यूरेसी मत समझो, मतलब कि एकदम सही होगा ये मत समझो। एआई कभी कभी बिल्कुल ऐसे जवाब देता है जैसे उसे सब कुछ पता हो, लेकिन विश्वास और बिल्कुल सही अलग अलग चीजें हैं। यही गलती स्टीवन से हुई थी। रूल नंबर 4, किसी भी चीज का सोर्स चेक करना अपनी आदत बनाओ। अगर एआई किसी रिसर्च पेपर, कोर्ट केस, लॉ या फिर स्टैटिस्टिक्स का नाम दे, तो उस ओरिजिनल सोर्स को देखने की हैबिट बनाओ। 1 मिनट की वेरिफिकेशन कभी कभी सालों की रेपुटेशन आपकी बचा सकती है। रूल नंबर 5, अपना दिमाग आउटसोर्स मत करो। एआई आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, लेकिन आपकी जजमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता, और शायद बहुत सालों तक नहीं कर पाएगा। इसीलिए एआई का बेस्ट यूजर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा प्रॉम्प्ट लिखता है, बल्कि वो है जो सबसे अच्छे सवाल पूछता है। तो अगर आपको लगता है कि ये लेसन हर एआई यूजर को पता होना चाहिए, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो एआई से पढ़ते हैं, काम करते हैं या फिर कंटेंट बनाते हैं। और अगले वीडियो में हम एक और रियल एआई इंसिडेंट देखेंगे
जहां एआई ने फेक कोर्ट केस नहीं बल्कि फेक इमेजेस और फेक रियलिटी क्रिएट करके दुनिया को चैलेंज कर दिया था। तब तक याद रखो, टेक्नोलॉजी पावरफुल जरूर होती है लेकिन उसका फ्यूचर हमेशा उस इंसान के हाथ में होता है जो उसे यूज करता है। सब्सक्राइब करना मत भूलना और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।